अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखा था सेट्स का, कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, नल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंसी ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और जो है हमने सबसेट देखा था, इम्प्रॉपर सबसेट देखा था, प्रॉपर सबसेट देखा था। तो ये हमारी जो है सेट्स की थ्योरी थी। अब आज से हम अपनी इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑपरेशन ऑन सेट्स है। ठीक है, आपको बैकग्राउंड में इस एक्सरसाइज को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आज जो है हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, या तो हमें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गिवन होगा, या टेबुलर में गिवन होगा, या बिल्डर में गिवन होगा। हमें उसको जिस भी फॉर्म में हमें उन्होंने पूछा है तो हम उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। लाइक एक आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। अब इसे हमें टेबुलर फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करना है और सेट बिल्डर में भी ट्रांसफॉर्म करना है। पीछे हम देख चुके हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर क्या है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें पता चलता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। ग्रेटर दैन 2 ये हमारी कंडीशन हो गई, एंड लेस दैन 6 ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तो इसका टेबुलर फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक कोई भी सेट है, द सेट ऑफ, ये आपका सेट ऑफ हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब कंडीशंस को देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा होगा, चलें 2 से बड़ा तो मतलब 3 से हमारा स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट हो गया। एंड लेस देन 6, अब हमें 6 से कम रखना है, मतलब 5 तक रखना। तो हमारा सेट क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, 3, 4, 5, ये आपका टेबुलर फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब इसी चीज़ को आपने बिल्डर फॉर्म में भी करना है। वो किस तरह, x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो x है आपका वो बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यहाँ प्लस लगाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नेगेटिव लगाएंगे। अच्छा जी, अब आगे आपने ये तो बता दिया पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन वो तो इन्फिनिटी टाइम्स तक भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपने उसको भी कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया है कि 2 से ग्रेटर है आपका x और 6 से लेस देन है आपका x। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, एक और पार्ट इसका अटैम्प्ट कर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। नेचुरल नंबर आपको सेट बता दिया और कंडीशन भी बता दी। तो इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा, आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी टाइम्स तक होते हैं। तो 4 और 12 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सिंपली आपने उनको लिख देना है, लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये बहुत सिंपल था। इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा x सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ये वाली बात यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है इसको हमने क्या लिखा, x ऐसा नंबर है मेरा जो 4 से बड़ा है, अलबत्ता 12 से छोटा है। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। हमें बताना है कि जो भी हमें सेट दिए हुए हैं उसमें हमारा नल सेट कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, इससे पहले हम नल सेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नल सेट क्या है, नल सेट वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी नल सेट की, इसको आप 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह की जो कंडीशन है 0 एलिमेंट वाली किसी भी सेट में, वो आपका नल सेट नहीं है, क्योंकि 0 आपका एलिमेंट है जो होल नंबर में आता है। ठीक है, तो ये आपका नल सेट नहीं होगा। अलबत्ता एक कंडीशन ये आएगी कि एक सेट है उसके अंदर नल सेट है, तो ये तो आपका नल सेट है, लेकिन ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक सेट है। जो भी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि इसके अंदर कोई सेट है। अच्छा जी, स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि नल सेट को ब्रैकेट एम्प्टी रखते हैं और नीचे अंदर से इसका 5 भी लिख देते हैं। तो ये भी आपका, ये तो इसके अंदर तो 5 है ना, तो ये नल सेट आपका नहीं हुआ, अलबत्ता ये आपका नल सेट है। तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक ये और एक ये। अच्छा जी, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। A set of A, X such that is a letter before A in English alphabet।
कि कोई एक्स ऐसा सेट है आपका जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसमें आते हैं ए से पहले, यानी ए से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो हमें पता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नल सेट। ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ बी एक्स सच दैट +5 = 5, यानी ऐसा कौन सा नंबर है कि उसको मैं 5 में प्लस करूँ तो 5 ही आए, मुझे पता है कि वो 0 है, तो ये आपका नल सेट नहीं होगा। जिस तरह से ये था, इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, एक्स सच दैट <7 एंड >8, कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 7 से छोटा हो, 8 से बड़ा हो, पॉसिबल नहीं है, तो ये नल सेट हो गया। ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखें, एक्स सच दैट इज़ द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वॉज अ वीमेन, हमें पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी प्रेसिडेंट नहीं आई जो कि एक खातून हो, तो ये भी नल सेट आपका आंसर होगा। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 पे हम स्विच करते हैं। विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। हम फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिटेल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि फाइनाइट मीन्स जो स्टार्टिंग तो हमें पता हो लेकिन एंडिंग लिमिट भी हमें पता हो, और इनफाइनाइट जिसकी एंडिंग लिमिट हमें ना पता हो, वो इन्फिनिटी तक जा रहा हो। ठीक है। द मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ जो हैं साल में कितने होते हैं, हमें पता है 12 होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है। द डेज इन अ ईयर, हमें पता है कि ये भी फाइनाइट है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये भी फाइनाइट है, स्ट्रेंथ है आपकी, कोई 25 होता है, कोई 26 होता है, या कोई XYZ जितने भी स्टूडेंट आपके हों। ठीक है। अब ये आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सीक्वेंस है इवन नंबर्स का। ठीक है। अब आपको नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ लाइन, यानी कि ये इस तरह से आप देखें कि ये एक पॉइंट है आपका। ठीक है। इसमें से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, एक ये भी हो सकती है, 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 तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि आप कितनी भी कर लें, कहीं से भी कर लें, इसके थ्रू पास हो जाएंगी, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, अ सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स लेट से एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, इनके बिटवीन हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब ऐसा तो इन्होंने क्या है कि दोनों पॉइंट्स को टच करें। ठीक है। एक लाइन तो टच कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको टच करूं और हल्का सा इसका एंगल में मूव करूं, तो ये देखें इस वाले पॉइंट को ये टच नहीं कर रही, और अगर यहाँ से मैं करूँ हल्का सा इसको एंगल मूव करूँ, इसको तो टच कर रही है, इसको नहीं कर रही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनाइट, कि एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो दोनों पॉइंट्स को टच करे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अपनी एक्सरसाइज रखते हैं। ठीक है। ये जो हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ये आपको कॉपी वर्क में प्रोवाइड कर दूँगा। अलबत्ता ये है कि अगर इसमें एक आधा पार्ट ऐसा छोड़ा है तो वो आपका असाइनमेंट होगा, वो आपको खुद अटैम्प्ट करना है। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करते हुए एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।